गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। लोकसभा इलेक्शन के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है, तो आइए वोट कीजिए। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। 1 घंटा हो गया है दूसरे चरण का मतदान। दूसरे चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग। यूपी और महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि केरल की सभी 20 सीटों पर मतदान हो रहा है। लाइनें आज लंबी लंबी हैं, ये अच्छी बात है। लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान के लिए। मध्य प्रदेश की 6, बिहार, असम की 5 सीटों पर मतदान जारी है। पहले फेज में जब वोटिंग परसेंटेज कम रहा था, ऐसे में आज निगाहें सभी की इस बात पर कि कितने फीसदी मतदान होता है। राजीव जी हाँ, कितने फीसदी मतदान होता है, क्योंकि पहले चरण के दौरान पिछली बार से अगर तुलना की जाए तो करीब 6% मतदान कम हुआ था। लेकिन आज सुबह से दिख रही तस्वीरें, और उन तस्वीरों पर हम ले चलेंगे अपने सहयोगियों के साथ आपको। और अगली बड़ी खबर का रुख कर, पश्चिम बंगाल की भी 3 सीटों पर वोटिंग है। उधर दूसरे चरण में 1202 प्रत्याशी, करीब 16 करोड़ मतदाता इस दौरान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं। अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है पोलिंग बूथ्स की, जिसमें संवेदनशील, अति संवेदनशील, सेफ्टी, सिक्योरिटी के इंतजाम कड़े और कड़ी सुरक्षा के बीच में, ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो सके। सीटों पर आज है मतदान का दिन, तो अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो तुरंत घर से निकलिए, देर मत कीजिए। जी हाँ, देर मत कीजिए, क्योंकि समय ऐसा है जो मौसम की भी मार सामने ला रहा है। लिहाजा अपने इस मताधिकार का उपयोग करना हम सबका कर्तव्य है, ड्यूटी है। निकले आगे। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ जम्मू से लाइव जुड़ रहे हैं। आरजू सेठ मेरे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ रही हैं। मैं अजय आपका रुख कर लेता हूं जम्मू और जम्मू कश्मीर। यहां पर एक सीट पे वोटिंग हो रही है, क्या वहां की तस्वीरें हैं? लोगों का उत्साह जरूर दिखाएं। सुबह जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो 7 बजे पोलिंग शुरू होनी थी, उससे पहले ही लोग जो हैं यहाँ कतारों में पहुंच गए और इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने मत का इस्तेमाल जो है वो कर सकें। और आप देखेंगे तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं सुबह सुबह अपने मत का इस्तेमाल करके, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं अपनी पसंद के नुमाइंदे को चुनने वाले हैं। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर, क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है ये वोट करने वाले हैं। आपसे जानना चाहूँगा क्या है दिमाग में, मतलब किस तरह का नुमाइंदा होने चाहिए? काम इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ देखेंगे? एक्चुअली आई थिंक काम इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, अगर काम अच्छा करेंगे तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा उन्हें रिकमेंड करेंगे कि यही हमारा जो एक नेता है ऐसा होना चाहिए। नेता ऐसा होना चाहिए। सर क्या लगता है, वोट डालेंगे क्या चीज़ सोचेंगे? काम इंपॉर्टेंट है, मुद्दे क्या हैं जिस चीज़ को लेकर आप पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। इसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो जनता आई हुई है उसी के हिसाब से आई है। लोग जो दिमाग में रख के चल रहे हैं, सुबह सुबह जो लोग पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है मुद्दे क्या हैं जिन चीज़ों को लेकर आप अपना नुमाइंदा चुनेंगे? मुद्दे तो बहुत बड़े हैं सर। चलो हम पहली 2-3 दफ़ा वोट डालने मोदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो जम्मू में हैं, और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या लग रहा है, किन चीज़ों को लेकर वोट डालेंगे? क्या मुख्य मुद्दे हैं जो चीज़ आप तो करप्ट तो दोनों सरकारें आई, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, करप्शन तो सारी जगह है। सिर्फ है बीजेपी में थोड़ी विकास हो रहा है और कुछ नहीं है। अजय, लोगों के मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, लोग अपनी कोई भी बात सामने रख सकते हैं, लेकिन ये लाइनें, ये बड़ी लाइन। मेरे कैमरामैन जो है राकेश, ये लगातार तस्वीरें बताते रहेंगे और उनसे कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं कि आखिर क्या चीज़ें लेकर जो है लोग इस बार चुनाव मैदान में जो उतरे हैं उनको वोट करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आपसे जानना चाहूँगा क्या लगता है इस बार जो लोग वोट करेंगे वो क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर आप वोट करने वाले? जी, सबसे पहले मैं सारे कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट, जिसको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारी जो लोकतंत्र है वो जिंदा है और लोकतंत्र जो सरकार है वो बनेगी। मेरे को लगता है जिसने भी विकास के कार्य किए हैं, हमारा जो वोटर है आज का वो बहुत ही अलर्ट है। उनको पता है जिन्होंने भी विकास के कार्य किए हैं वोट उन्हीं को जाएगा। जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 टूटना, ये तमाम चीज़ें भी दिमाग में रहें? बिल्कुल रहेंगी। 370 टूटने के बाद 35A ख़त्म होने के बाद जो बेड़ियां थी सबके पाँव में वो अब ख़त्म हो गई हैं और उसकी वजह से जो हमारी बेटियां हैं उनको हक मिला है। जो चीज़ है पीस, प्रोस्पेरिटी और जो आतंकवाद जो ख़त्म हुआ है, टेररिज्म जो ख़त्म हुआ है, सबसे बड़ी चीज़ ये है हमें
पीस चाहिए, हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, पत्थरबाजी नहीं अजय, चाहिए, अच्छे बम बदलाव की ब्लास्ट नहीं तस्वीरें हैं चाहिए। और अच्छी सबसे बड़ी तस्वीरें चीज़ है। हैं जब लोग अपने अधिकारों को लेकर जी। यहाँ अवेयर नजर आते हैं और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हालांकि इससे पहले जब पहले चरण में हमने तस्वीरें देखी थी तब भी अजय के जरिए हमें अच्छी तस्वीरें दिखी थी, आज भी लंबी कतारें हैं। आरजू का रुख कर लेते हैं, विष्णु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा राजस्थान से, लेकिन पहले आरजू गाजियाबाद से। आरजू, गाजियाबाद की तस्वीरें दिखाइए, लोग वोटिंग को लेकर कितने ज्यादा अवेयर हैं, क्या यहाँ भी लंबी कतारें हैं? तंत्र का उत्सव मना रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में 8 जो लोकसभा सीट है उन पे मतदान हो रहा है, जिसमें से गाजियाबाद एक है। और तस्वीरें हम आपको इस वक्त पोलिंग बूथ की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन जो है वो नजर आ रही है। बहुत ही खुशी की बात है जिस तरीके से लोग अपने राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर वोट डालने के लिए लोग जो है पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करेंगे आखिर गाजियाबाद के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि सुबह सुबह बाकी हम सब लोग जागरूक नागरिक हैं, लोकतंत्र का पर्व है तो अपने मत का सही उपयोग करने के लिए आए हुए हैं। क्या मुद्दे हैं सरकार? बात का सबसे बड़ा मुद्दा तो पार्किंग का है। क्योंकि लोग बागों को सेंस ही नहीं है, गाड़ी तो रखते हैं 4-4, समझ नहीं है एक गाड़ी की भी 20 सड़क पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। क्यों तो लड़ने बनने को सीट बदल दिया है लेकिन बीजेपी ने। देखिए, कैंडिडेट बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात होती है मुख्यतः नीतियों की और उन नीतियों के क्रियान्वयन की। तो बस ये है कि कभी कभार सफाई भी हो जाती है, पार्किंग के धक्के खाते रहते हैं, मोहल्लों में भी, घरों में भी, बाजार में भी, हर जगह। ये 2 समस्याएं हैं मेजर, बाकी तो जिसे वो है इलेक्शन है, इसमें तो कोई लोकल मुद्दे तो है नहीं, ये तो सिविक इलेक्शन थोड़े है। लोकल मुद्दा कोई नहीं है, तो नेशनल मुद्दा है कि नेशनल मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल 100%, कोई मतलब। क्या मुद्दे? मैं नहीं बोल सकता। चलिए ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मतदान का इस्तेमाल लोग यहाँ पे कर रहे हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन जो है, आपको बताएं सुबह से ही यहाँ पे जब पोलिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी उससे पहुंच रहे हैं। बात करेंगे आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं गाजियाबाद के। मैम, लगातार आप यहाँ पे हम देख रहे हैं लोग पहुंच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं गाजियाबाद के? मुद्दा तो वही है, जो चल रहा है वही अच्छा ही चल रहा है। हम तो देश के मुद्दे पे दे रहे हैं। गाजियाबाद क्राइम के लिए जाना जाता था, अब तो नहीं है कोई भी क्राइम। अब क्या है? महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सर, क्या मुद्दे हैं गाजियाबाद के? देखिए, गाजियाबाद के मुद्दों पर तो चुनाव नहीं है, देश के मुद्दों पे है। तो वैसे गाजियाबाद की आप बात करें तो क्राइम तो बहुत कम है यहाँ, और नेशनल मुद्दों पे इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी बढ़े, क्राइम कम हो, जस्टिस जल्दी मिले, इन मुद्दों पर। बिल्कुल, तो देखिए देश के मुद्दे पर, इकोनॉमी के मुद्दे पर वोटर्स जो हैं वो इस बार वोट कर रहे हैं। सर, क्या मुद्दे होंगे इस बार, क्या दिमाग में रख के वोट कर रहे हैं? डेवलपमेंट इज द मेन थिंग एंड आई थिंक करंट गवर्नमेंट इज डूइंग गुड। सो अच्छी तस्वीर यहाँ पर आरजू दिखाई पड़ रही है। गाजियाबाद में लंबी लाइनें दिखाई पड़ रही हैं। आप लगातार पूछती जा रही हैं, लोग लगातार लाइन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक सुखद तस्वीर है जो कि गाजियाबाद से दिख रही है, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें आज पोलिंग के लिए जा रही हैं। रुक करेंगे राजस्थान का, जहां आज 13 सीटों के लिए पोलिंग है और आज का दिन मिलाकर राजस्थान शहर है। गर्मी की भी बात है, क्या उपाय हैं, लोग किस तादाद में हैं? और राजीव, कोटा इसलिए भी चर्चा में है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ चुनावी मैदान में है, हॉट सीट है। विष्णु, देखिए, राजस्थान की कोचिंग नगरी से मशहूर कोटा शहर में लगातार वोटर्स का उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं किस तरह से जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, और ये लाइनें सुबह 6:30 बजे से पोलिंग बूथ्स पर लगी हुई हैं और लगातार लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, वोट डालने आए हैं। आप क्या कुछ मुद्दे हैं? बस देश अच्छी तरह चलता रहे, यही मुद्दा है हमारा। तो देश अच्छी तरीके से चलता रहे, यही मुद्दा है। देखिए, और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम, वोट डालने आए, क्या सोच के वोट देंगे, क्या मुद्दा है? यही है कि हमारा काम अपना सब सही चलता रहे, जिसको भी हम दे रहे वो हमारे लिए, सबके लिए काम करे, सबके लिए काम करता रहे, देश के लिए वोट कर रहे हैं। तमाम और भी महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं। मैडम, वोट डालने आए, क्या सोच के वोट देंगे, क्या मुद्दा है? मैं फर्स्ट चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि वो लोकतंत्र में भागीदारी निभा रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या मुद्दा है भैया? इससे पहले जिससे आपने बात करी थी वो मेरी धर्मपत्नी है, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मेरी खुशी की वजह यही है। साथ में वोट डालना साथ में फर्स्ट टाइम साथ में वोट डालना है। मेरा तो 3rd अटेम्प्ट है इस बार, और हम दोनों साथ में पहली बार आए हैं साथ। तो देखिए, घर से लोग साथ में वोट करने निकल रहे हैं सुबह सुबह। कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, आप तस्वीरें लगातार, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि
देखिए जब पहला चरण का चुनाव रहा था उसमें वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा था। उसके बाद तमाम प्रशासनिक अमले ने भी तमाम तैयारियां की, लोगों को जागरूक किया वोट डालने के लिए कि वोट डालें और अपने घरों से बाहर निकलें, और यही वजह है। और तमाम पार्टियों ने भी प्रयास किए कि लोगों के लोग नजर आ रहे हैं, महिलाओं की संख्या अच्छी खासी दिख रही है, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। विष्णु आप रहिएगा, आगे भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, लोगों से बात कीजिएगा। ये अच्छी सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। शायद एक ये भी वजह हो सकती है कि अभी अर्ली मॉर्निंग है, अभी सुबह सुबह लोग गर्मी से बचते हुए सुबह वोटिंग का इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं ताकि बात कर लें। एग्जैक्टली रचना, हम 1 मिनट में वोटर से भी बात करेंगे, बट जैसे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं। मैं खड़ी हूँ उस पोलिंग स्टेशन पे जहाँ यहाँ के इनकम्बेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या अभी थोड़ी देर में आएंगे यहाँ पे अपना वोट कास्ट करने, तादाद में आते हैं वोटिंग करने के लिए। पर आप देख सकते हैं कितने लोग सुबह सुबह आए हैं। जैसे आपने कहा, ठीक कहा कि गर्मी से बचने के लिए मेनली लोग आए हैं यहाँ पे, बट आप देख सकते हैं कि हर एज के, हर जेंडर के लोग आज यहाँ पे आए अपना वोट कास्ट करने के लिए। क्विकली एनी specific issue? Okay, sir. Any specific issue you're voting for? किस मुद्दे के लिए वोट कर रहे हैं? It's like a general cause, right? Like election is for everyone. So for that reason we are voting. Sir, what improvement do you want? मैम कौन से मुद्दे के लिए वोट कर रहे हैं? संविधान जैसे है वैसे ही रखना है, इसलिए कर रहे हैं। डेवलपमेंट, yeah, development and Hindutva, definitely. Okay, sir, which issues are you voting for? Ma'am, would you like to tell us what issues are you voting for? क्या मुद्दा है? हमारा देश है, कौन अच्छा से हमारा देश देखभाल करेंगे उसको वोट करना हमारा कर्तव्य है, सो इसलिए पहले आई हूँ। ये बड़ा त्योहार है, हमारा देश को आगे बढ़ाता है, उसके लिए हम वोट करते हैं। थैंक यू। Country leadership and security. मैम किस मुद्दे के लिए आप वोट कर रही हैं? गुड फॉर द कंट्री। All right, so there you heard it, Rachna. A lot of people, and we will of course come back again with more के लिए आ रहे हैं वोट करने आज सुबह। देश के मुद्दों पर वोट करना है और लोग कतारों में खड़े हुए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। देविका, अगर एक बार चारों तरफ की तस्वीरें आप दिखा दें, इंतजामों को लेकर, लोगों की भीड़ को लेकर। जी रचना, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे हर 5 साल अपना ये राइट एक्सरसाइज करने के लिए, वोट करने के लिए। एंड लाइक आई सेड, एक ये परसेप्शन बना हुआ है कि सिटीज़ में लोग ज़्यादा वोट नहीं करने आते, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि आज इवन तो आज फ्राइडे है और स्टेट गवर्नमेंट में छुट्टी डिक्लेयर की गई है ताकि इसके बाद सेकंड फेज में लोग